सूरज की पहली किरण जैसे ही सुवर्णगढ़ के महल पर पड़ी, उसकी सुनहरी दीवारें चमक उठी। महल इतना बड़ा था कि उसकी ऊंचाई से पूरा शहर दिखता था। चारों तरफ हरे भरे बाग, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी थे। महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ी थी राजकुमारी अनाया। वो 16 साल की, चंचल और दिल से बहुत ही दयालु थी। उसकी आंखें नीली, बाल काले और रेशम जैसे मुलायम। लेकिन अनाया सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि बहादुर और समझदार भी थी। उस सुबह महल के रसोई घर में हलचल मची थी। सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा था। अनाया खुद रसोइयों के साथ सब्जियां काट रही थी। तभी महल का दरवाजा खुला और अंदर आया उसका बचपन का दोस्त राजकुमार अर्जुन, पड़ोसी राज्य का युवराज। अनाया, तुम यहाँ सब्जियां काट रही हो? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। अनाया हंसते हुए बोली, अरे राजकुमार साहब, असली राजकुमारी वही होती है जो अपने लोगों की मदद करे, चाहे वो महल हो या रसोई। अर्जुन मुस्कुराया, तुम सच में बाकी सबसे अलग हो। उस रात अनाया को एक बहुत अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि काले बादल पूरे सुवर्णगढ़ को ढक लेते हैं, फूल मुरझा जाते हैं और लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। अचानक आसमान से एक भारी सी आवाज गूंजी, राजकुमारी, अगर तुमने नीलम मोती नहीं ढूंढा तो तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। अनाया अचानक नींद से जाग गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने अपने पिता राजा विक्रम सिंह को सपना सुनाया। राजा ने हंसते हुए कहा, बेटी, ये बस एक सपना है, चिंता मत करो। लेकिन अनाया को लग रहा था कि ये कोई इशारा है। अनाया ने तय कर लिया कि वह नीलम मोती खोजने निकलेगी। उसने अपने साथ 3 चीजें ली, सुनहरी नक्शा, दादी की निशानी, जादुई मोमबत्ती जो अंधेरे में जलती है, और उसका प्यारा पालतू खरगोश गोलू। अर्जुन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने घोड़े लिए और निकल पड़े। पहला पड़ाव था फुसफुसाते जंगल। यहाँ पेड़ जैसे बातें करते थे। पत्तों की सरसराहट में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। जंगल के बीच में उन्हें एक घायल तोता मिला। अनाया ने उसकी पट्टी की। तोता बोला, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं बताता हूँ। नीलम मोती सपनों की झील में है, लेकिन वहाँ जाने के लिए आग की गुफा पार करनी होगी। गुफा में कदम रखते ही गर्मी का झोंका आया। लाल चट्टानों से बनी दीवारें चमक रही थी और बीच बीच में पिघला लावा बह रहा था। अचानक एक अग्नि ड्रैगन गरजता हुआ सामने आया। जो यहाँ से गुजरना चाहता है, उसे मेरी पहेली का सही जवाब देना होगा। ड्रैगन ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतना कम दिखती है? अनाया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अंधेरा। ड्रैगन मुस्कुराया, सही जवाब। जाओ और नीलम मोती ले आओ। झील का पानी नीला और चमकदार था। बीच में एक छोटा सा द्वीप और उस पर नीलम मोती रखा था। अनाया ने मोती उठाया तो पानी में हलचल हुई और एक जलपरी सामने आई। मोती ले जाना आसान नहीं, राजकुमारी। इसके बदले तुम्हें वादा करना होगा। तुम अपने राज्य के हर दुखी और अकेले इंसान की मदद करोगी। अनाया ने तुरंत हामी भर दी। जलपरी ने मोती उसे दे दिया। वापसी के रास्ते में अनाया और अर्जुन ने देखा कि सुवर्णगढ़ पर काले बादल छा गए हैं, हवाएं तेज हैं और लोग डरे हुए हैं। महल पहुंचते ही अनाया ने नीलम मोती राज्य के मुख्य फव्वारे में रखा। जैसे ही पानी मोती को छुआ, नीली रोशनी फैल गई। बादल हट गए, फूल खिल उठे और लोग खुशी से झूमने लगे। राजा ने गर्व से कहा, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत ताज में नहीं, दिल में होती है।
अर्जुन हंसते हुए बोला, तुम सबसे प्यारी और बहादुर राजकुमारी हो। अनाया मुस्कुराई, मैंने बस वही किया जो सही था। उस दिन से हर साल अनाया दिवस मनाया जाने लगा। सच्ची राजकुमारी वही है जो अपने लोगों की मदद करे और कभी हार न माने।